अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब भाई ठीक ठाक और खैर खैरियत होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग किया जाता है शुरू। दोस्तों आज का मेरा मौजू है कि डिप्रेशन में इंसान चला जाता है तो क्या उससे बचना मुमकिन है या उससे किस तरह हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम मुख्तलिफ दोस्तों से इसकी राय लेंगे ताकि हमें हो सकता है किसी न किसी भाई की अच्छा मशवरा मिले जो कि हम आगे आपको दिखा सकें आप सब दोस्तों को। तो चलें हम अब चलते हैं दोस्तों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सैम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम राशिद भाई, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तो सैम भाई मैंने आपसे एक सवाल है कि ये जो हम अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन का मरीज हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह बंदा ठीक हो सकता है या क्यों ये मसला हो जाता है इंसान को? यही है कि वो क्या कहते हैं, अपने आप को ज़रा बिजी रखें और टेंशन रिलीज करने के लिए वॉक करें अर्ली मॉर्निंग वॉक करें और नमाज पढ़ें और आपकी डिप्रेशन दूर हो जाएगी। जी जी। क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। क्या कहते हैं, वॉक करेंगे तो आप खुली फिजा में जाएंगे और बड़े बड़े सांस लेंगे और क्या कहते हैं, ग्रीनरी होगी, ग्रीन बेल्ट होगा, आपका जो मेंटली है लेवल है वो क्या नाम है दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं जो सी टेंशन है वो रिलीज हो जाएगी। और जैसे ही आप नमाज पढ़ेंगे तो वो तो हर गम को बुला देती है। तो इसी वजह से आप यही मेरे नजरिए के मुताबिक ये डिसीजन बहुत अच्छा है। तो आपका कहने का मकसद यही है कि हम दोस्तों में ज्यादा बैठें, अपनी फैमिली में ज्यादा बैठें, हाँ, ताकि हमारा टाइम उनमें स्पेंड हो और जो टाइम बचता है वो हम नमाज वगैरह पढ़ें और वॉक के लिए टाइम निकालें। तो ऑल इज ओके, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया सैम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है किसी ना किसी वजह से, तो उसको क्या करना चाहिए जिससे वो उससे बाहर आ सके और अपना अच्छी जिंदगी गुजार सके? भी देखिए, डिप्रेशन जो है ना वो सिर्फ इंसान को होता है जो अल्लाह के नजदीक नहीं होता। जी ठीक है ना, जो अल्लाह से दूर होता है। जी जी। अगर आप डिप्रेशन में चले गए, सबसे पहले देखें कि आपके क्या हालात हैं, क्यों आप किस वजह से डिप्रेशन में। देखिए जिंदगी छोटी सी है, जी ठीक है ना, जिंदगी में क्या कहते हैं ऊंच नीच होते हैं, ठीक है। अब आपको ये कल का पता नहीं है कि आपको अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी है कि नहीं दी, कि आपने कल जिंदा रहना भी है कि नहीं रहना, बेशक, ठीक है ना। तो इंसान को चाहिए अपना जिंदगी को खुशहाल जिए, ठीक है ना। देखे जो गुजर गया उसको आप वापस नहीं आ सकते, वापस नहीं ला सकते आप उससे सीख सकते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं उसका पछतावा करके जिंदगी को आगे अपना आने वाले टाइम को भी खराब कर रहे हैं। जी बेहतर यही है कि इंसान जो है ना अपनी जिंदगी में खुशहाल रहे, ठीक है ना। डिप्रेशन में चले जाना, जो इंसान अल्लाह से दूर होता है ना, ठीक है, वो इंसान जो नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह से दूर रहता है, वो क्या कहते हैं उसके दिल में ईमान नहीं आता। जिसके दिल में ईमान नहीं होता ना, वो फिर क्या कहते हैं उसको यकीन जो है ना यकीन अल्लाह से उतर हो जाता है। अगर आपका यकीन पुख्ता होगा तो आपको अल्लाह से उम्मीद होगी कि अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर अता कर जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा तो यही राशि भी है कि आप क्या कहते हैं, अगर इंसान डिप्रेशन में है तो क्या कहते हैं नमाज पढ़े, ठीक है, अल्लाह को याद करे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसका जो है ना बेहतर अल्टरनेटिव दे देगा आपको, जो उससे उसके साथ की चीज। बहुत बहुत शुक्रिया अपना उस्मान भाई, आपने अच्छा बताया हमारे लिए, दोस्तों तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इंसान डिप्रेशन का मरीज हो जाता है तो उसको किस तरह अपने आप को कवर करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि वो जल्द ठीक हो जाए या परेशानी से दूर हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, बताएं। सर सबसे पहले चाहिए वो नमाज पढ़े, इबादत करेगा कितनी वो अच्छी है, हरियाली में जाए, हरियाली में घूमे, सुबह वॉक करे, शाम को वॉक करे और बच्चों के साथ खेले, वो अच्छा फील करेगा। ये बुरी सोचें कौन सी होती हैं उसे छोड़ दे, अब जो करना है अल्लाह ने करना है, ठीक है। उससे बेहतर यही है अब कितना दोस्तों के साथ टाइम देंगे, अपने घर वालों के साथ टाइम देंगे, कोशिश करें किससे आप ज्यादा आपको लगाव है ना उसके पास जाएं, उसको अपने दिल की बात बताएं, इंशाल्लाह बेहतर होगा।
वैसे सोचने से आदमी को कुछ भी नहीं होगा, नुकसान अपना ही है और कुछ भी नहीं होगा। हरियाली में घूमे घूमे और सैल में कितना सैल करेगा उतना अच्छा रहेगा उसके लिए। जी माशाल्लाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह राशिद साहब। यासर भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो मतलब मुश्किल वक्त होता है, वो इससे बाहर आए किस तरह, मतलब किस तरीके से बंदा बाहर आ सकता है? सर पहली बात तो ये है राशिद साहब कि डिप्रेशन जो है ना वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जी। और इससे बचने के लिए और इससे थोड़ा सा परहेज करने के लिए आपको अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है, आपके जी। फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत है, बहुत अच्छे जो आपके साथ टाइम स्पेंड करें और आपको इस चीज़ से बाहर निकालें ताकि आपका जो मामलात है ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से चल सके। बताना चाह रहा था कि डिप्रेशन के मरीज़ के लिए सबसे बेहतर जो हल है वो है नमाज और उसके बाद है कुरान, जिसका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इरशाद फरमाया कि इसको पाबंदी के साथ पढ़ा जाए और इसमें हर बीमारी की शिफा है। जी। और डिप्रेशन जो है एक नॉर्मली अपनी सोच का वहम है वो, तो जी। उसको दूर करने के लिए आप ऑन टाइम नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें और दुरूद शरीफ पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें और इसके अलावा जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है उसको आप खुद ही बेहतर कर सकते हैं। उसमें आपकी सोच जो है ना वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। जी बिल्कुल। आप अपनी नेगेटिव सोच को जो है ना वो चेंज करें तो इंशाल्लाह ताला आपको साथ जो है बेहतर नज़र आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासर भैया आपका, इंशाल्लाह आपका पैगाम सब दोस्तों तक पहुंचेगा। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम सर जी, शुक्र है अल्लाह का। साजिद भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਏ? ਨਫਸਾਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਦੇਖੋ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਜੀ 10 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ 10 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕਿ 500 ਨੂੰ ਵੇਖੇ, 500 ਤੇ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੋਈਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਵੇਖੇ, ਘਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵਸੀਲਾ ਅੱਲਾਹ पाक बनाता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है। हसन भाई, आपसे ये छोटा सा सवाल है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो वो मतलब कि पता नहीं क्या क्या सोचता है अपने बारे में कि मेरा पता नहीं क्या होना है या क्या नहीं, तो उसका क्या इलाज है? मतलब कोई अगर तरतीब से बताएं आप। सर डिप्रेशन की कई किस्में हैं, जैसा कि इंसान डिप्रेशन में कई बार चले जाता है कि मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत में नाकामी की वजह से भी चले जाता है उसे सोच सोच के, और भी कई मामलात हैं। कुछ काम के सिलसिले में मायूसी, बेसिक जो बात है ना, मायूसी को डिप्रेशन की नज़रिया देते हैं लोग ज़्यादातर, जैसे कि अल्लाह से नाउमीदी होना, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये तो एक कुफर की बात है जी और इस तरह से अल्लाह से नाउमीदी नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन बेसिकली इसी तरह होता है कि जब अल्लाह पे नाउमीदी हो जाती है ना इंसान को, क्योंकि अल्लाह पे इंसान का भरोसा जब एक मुकम्मल होता है ना कि यार अल्लाह जो करेगा मेरे हक में बेहतर करेगा, तो वो फिर इंसान डिप्रेशन में नहीं जाता। बेसिक यही वजह है कि जब इंसान सब कुछ ये सोच लेता है कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, अल्लाह जो चाहता है कर सकता है। तो बेसिक यही बात है, मैं तो यही नजरिया देता तो हूँ। इंसान को क्या करना चाहिए अगर इस तरह सोच में पड़ डिप्रेशन जाता में है? चले जाए तो उसे अपने आप को मसरूफियात रखना चाहिए, कुछ कामों में यारों दोस्तों से मिले, हंसी मजाक करे। यानी कि डिप्रेशन जो है ना ये बहुत ही बुरी बीमारी है, इसका इलाज भी कोई नहीं है। डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो कहेगा कि आप
इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपको वो साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई नाम है उसके पास भेजने का वो मशवरा देते हैं, तो वो ही आपका इलाज करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक चाहता हूँ ना कि डिप्रेशन अगर किसी को हुआ है भाई को, वो अगर अपना डिप्रेशन दूर करना चाहता है तो वो पहली बात तो ये है कि अल्लाह पे उसका पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो करता है मेरे लिए वो बेहतर होगा, आगे भी जो होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। और खुद को कोशिश करे कि यार वो कुछ ना कोई नई काम करे, जैसा कि कोई भी देख ले, क्रिकेट अगर उसे शौक है तो क्रिकेट में अपना दिल लगाए। अगर किसी के साथ वो हंसी मजाक करना चाहता था, पहले करता था, बाद में नहीं कर रहा, तो उसे चाहिए कि वो दोबारा से कंटिन्यू करे इसी चीज़ को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, थैंक यू। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब भाई ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा मौजू है कि इंसान डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है तो उसका क्या इलाज है या उसका क्या तरीक़ाकार होता है कि अपने आप में बंदा गुम हो जाता है, तो परेशान हो जाता है, इस कदर हो जाता है कि एक टाइम आता है इंसान अपने आप को ख़त्म करने तक भी आ जाता है। तो हमारे पास भाई हैं, फुरकान भाई दोस्त भी हैं मेरे, तो आए हम इनसे पूछते हैं कि इसका क्या इलाज है। जी फुरकान भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए तो ठीक है। ठीक ठाक। रशीद तो हम भाई, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि डिप्रेशन का मरीज जो बंदा हो जाता है इसका क्या हाल होता है या क्या? रशीद भाई, इसका मैं आपको ना छोटा सा हाल बताता हूँ। जी अगर जो ये मरीज इसको कर ले ना, जी बड़ा आसान सा हाल है। जी सुबह फजर के बाद और असर के बाद ना 15 मिनट वॉक कर ले, जी क्योंकि ये जो एंजाइटी, इसको ना दरअसल एंजाइटी बोलते हैं। जी जो ये डिप्रेशन का मरीज होता है ना, ये दिमाग में इंसान के सेल होते हैं, जी जिसके ये सेल ना वीक हो जाते हैं ना, तो उस वजह से एंजाइटी का मरीज बन जाता है। और कोशिश करें कि बंदा ना टाइम अपना ना स्पेंड करे लोगों के साथ, अकेला ना रहे। डिप्रेशन का मरीज सबसे पहले वो अकेला ना रहे, जी तो उसके लिए ना आपने क्या करना क्या है, अब सुबह सुबह आपने जाना है सूर्य निकलने से पहले जी किसी पार्क में चले जाएं, किसी भी खुली फिजा में चले जाएं, और आपने लंबे लंबे सांस ले लें। जी, एक ये तो ताज़ा हवा और मिलेगी। ताज़ा हवा मिलेगी। वो देखें जी, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया जी, ये जो ये फजर के बाद सोने से मना क्यों किया गया हुआ, कहते फजर के बाद जो ऑक्सीजन मिलती है ना इंसान को, जी ये इंसान के लिए बड़ी मुफीद है। हम लोग फजर के बाद सो जाते हैं, आपने देखा हो अक्सर लोग जो फिट फाट होते हैं वो सुबह वॉक लाजमी करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमें भी चाहिए सुबह कोशिश करें वॉक करें और जाकर लंबे लंबे सांस लें। और मैं आपको एक दीन की मामले से भी एक बात बता देता हूँ। एक छोटी सी दुआ है, जी अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न। इसका मतलब है, अल्लाह मेरे अंदर से रंज और गम को दूर कर दे। जब अल्लाह से ये कहेगा अल्लाह मेरे रंज और गम दूर कर दे, इसको वजीफा बना ले। जी जी 100 मरतबा इसको पढ़े डेली, सुबह शाम। एंजाइटी का जो भी मरीज होगा इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी देखा जी, भाई ने बहुत अच्छा मतलब कि दीन के हिसाब से भी बताया है और